फ्राइड मोमोज वाला। छोटे से कस्बे बक्सर के एक संकरी सी गली में एक 18 साल का लड़का रहता था। नाम था राहुल। उसके पिता एक छोटी सी दुकान में हेल्प थे और माँ घरों में बर्तन मांजती थी। 3 बहनों का इकलौता भाई होने के नाते राहुल पर जिम्मेदारियों का भार बचपन से ही था। राहुल पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हालात ने उसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। परिवार का पेट पालने के लिए कुछ करना जरूरी था। एक दिन जब वह शहर की बड़ी गली में घूम रहा था तो उसने एक दुकान पर भीड़ देखी। वहां लोग फ्राइड मोमोज खा रहे थे। तेज महक और कुरकुरे मोमोज देखकर राहुल की आंखों में चमक आ गई। सपना, अपने मोमोज की ठेली। राहुल को तुरंत ख्याल आया, अगर मैं भी यही बनाऊं तो कुछ पैसे कमा सकता हूं। घर आकर उसने माँ से कहा, माँ, मैं फ्राइड मोमोज की ठेली लगाना चाहता हूँ। माँ ने पहले तो इनकार किया, बोली, बेटा, ठेला लगाने में बहुत पैसे लगते हैं और समाज क्या कहेगा। पर राहुल ने ठान ली थी। उसने कुछ दोस्तों से उधार लिए, पुरानी साइकिल बेची और बाजार से एक पुराना ठेला खरीदा। पहला दिन, संघर्ष की शुरुआत। पहले दिन उसने 30 मोमोज बनाए। ठेले पर नाम लिखा, राहुल की तंदूरी फ्राइड मोमोज। लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। लोग नई चीज देखकर शक की निगाह से देखते और आगे बढ़ जाते। एक बच्चा आया और पूछ बैठा, भैया, मोमोज कैसे होते हैं। राहुल ने हंसते हुए एक मोमो फ्री में दे दिया। बच्चे को पसंद आया और उसने अपने दोस्तों को बुला लिया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ी और उस दिन 25 मोमोज बिक गए। जादुई चटनी, स्वाद की असली ताकत। राहुल ने ठाना कि उसका मोमोज अलग होना चाहिए। उसने रात रात जागकर एक खास लाल तीखी चटनी तैयार की, जिसमें लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च और खास मसाले थे। अगली सुबह उसने ठेले पर लिखा, तंदूरी फ्राइड मोमोज, खास जादुई चटनी के साथ। इस चटनी ने कमाल कर दिया। अब लोग उसे चटनी वाला मोमो भैया कहने लगे। मुश्किलें, प्रशासन और जलन। जब उसके मोमोज की चर्चा पूरे मोहल्ले में फैलने लगी, पास की एक पुरानी चाइनीज दुकान के मालिक को जलन हुई। उसने नगरपालिका में शिकायत कर दी। एक दिन जब राहुल मोमोज बेच रहा था, नगर निगम के कर्मचारी आए और ठेला जब्त कर लिया। राहुल टूट गया। वो घर आया और रोते हुए बोला, माँ, अब मैं क्या करूँगा। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, अगर तेरी मेहनत सच्ची है तो भगवान रास्ता जरूर दिखाएंगे। फिर से शुरुआत, सड़क से स्टॉल तक। राहुल ने हार नहीं मानी। उसने एक खाली प्लास्टिक की टोकरी में सारा सामान रखा और पैदल गलियों में घूम घूम कर मोमोज बेचना शुरू कर दिया। लोग अब उसके स्वाद के दीवाने हो चुके थे और वो जहां जाता, लोग इंतजार करते। एक दिन एक स्थानीय पत्रकार ने उसकी कहानी सुनी और अखबार में लेख छापा, एक लड़का और उसकी चटनी, संघर्ष से सफलता तक का सफर। लेख वायरल हो गया। शहर के एक रिटायर्ड अधिकारी ने उसे 10,000 रुपये का चेक दिया और कहा, बेटा, तू आगे बढ़, ये तेरे जैसे होनहार युवाओं के लिए है। राहुल ने पैसों से एक छोटा स्टॉल लगवाया, मोमोज मैजिक के नाम से। इस बार मेन्यू में उसने जोड़ दिया चीज फ्राइड मोमोज, मलाई मोमोज और पनीर तंदूरी मोमोज। इंटरनेट और सोशल मीडिया का कमाल। एक कॉलेज की लड़की ने उसके स्टॉल की वीडियो बनाई और इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। वीडियो रातों रात वायरल हो गई। मोमोज मैजिक का नाम पूरे शहर में फैल गया। अब वहां घंटों लाइन लगने लगी। राहुल ने स्टॉल पर एक QR कोड लगवा दिया और ऑनलाइन ऑर्डर लेने शुरू कर दिए। ज़ोमैटो और स्विगी पर भी उसका छोटा स्टॉल जुड़ गया। राहुल का सपना, दूसरों को भी बनाना सक्षम। एक दिन उसके पास एक गरीब बच्चा आया और बोला, भैया, मुझे भी सीखना है, मुझे भी आपकी तरह बनना है। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, आजा भाई, हम सब साथ मिलकर बनाएंगे मोमोज का जादू। अब राहुल हर रविवार को गरीब बच्चों को मोमोज बनाना सिखाता है और कहता है, अगर तुम्हारे पास हुनर है और मेहनत का हौसला, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। आज मोमोज का बादशाह। आज राहुल के पास शहर में 3 स्टॉल हैं, एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खुल गया है, फ्राइड मोमोज एक्सप्रेस। लोग उसकी चटनी को पैक करवा कर ले जाते हैं। एक मसाले वाली कंपनी ने उसकी चटनी को ब्रांड करने का प्रस्ताव भी दिया है। राहुल अब अपने माता पिता को एक अच्छे घर में ले आया है। बहनों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है और खुद भी नाइट क्लास में जाकर 12वीं की पढ़ाई पूरी कर रहा है। अंत में राहुल की कहानी सिर्फ मोमोज की नहीं, बल्कि जज्बे, संघर्ष और आत्मविश्वास की कहानी है। उसने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो एक ठेले से भी सपनों की उड़ान भरी जा सकती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीख, ग्रेटर देन। अगर कोई रास्ता न दिखे तो खुद की मेहनत से रास्ता बनाओ।